सबसे पहले हम एक पेंसिल लेंगे, नॉर्मल पेंसिल, उससे हम सिंपल एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद उससे थोड़ी सी और बड़ी लाइन खींचेंगे। 2 लाइन बनाने के बाद नीचे हम ऐसा ग्रास का शेप दे सकते हैं, देना हो नहीं तो अदरवाइज ऐसा प्लेन भी रख सकते हो, बट ये ऐसा कर देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ये बहुत बच्चों की लेवल का मैं बता रही हूँ, इसमें कोई टफ बात नहीं है। हमने 2 लाइन स्ट्रेट खींची, एक छोटी एक बड़ी, उसको हल्का सा कर्व कर दिया है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन स्केल जैसी नहीं है, और हाँ स्केल का यूज़ तो करना ही नहीं है। ओके, देन छोटी लाइन जो है, जो स्मॉल लाइन है, उसी के बराबर से हम दूसरी लाइन लेंगे अंदर। वी बनाते आता है सब बच्चों को, वी है ना, तो हम एक वी जैसा शेप बनाएंगे यहाँ से इस बड़ी लाइन तक का, ये। ओके, देन हमको डब्लू तो आता ही बनाते हैं। डब्लू को थोड़ा सा कर्व करेंगे, डब्लू बन गया। उसके बाद एक और कर दो, यहाँ से भी एक और कर देंगे, यहाँ पर भी ऐसे 1 2 3 4। ओके, देन हम इसको पहले कवर करेंगे और इसको यही शेप के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कवर किया हमने। और हम इसको भी कवर कर देंगे, छोटा है, इसके लीव्स जो हैं नीचे तक आएंगे। अभी ये फिर भी कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर ये किया और यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं इसके बराबर में। ये है ना सुंदर, बिल्कुल सिंपल। स्टेप बाय स्टेप फिर से देखिएगा, कोई डाउट हो तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास स्केच पेन होगा तो आप उससे आउटलाइन कर सकते हैं, जेल पेन से आप आउटलाइन कर सकते हैं, बट आउटलाइन करना ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं आपको आउटलाइन कैसी देनी है, थिक देनी है, थिन देनी है, जैसे भी देनी है दे सकते हो, बट ज़रूरी है। ये आउटलाइन दे रही हूँ मैं। आराम से पेंसिल के ऊपर चलाएंगे हम। ओके, यहाँ पर ग्रास की भी आउटलाइन हम अपने मन से ही दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसके ऊपर ही चलें, मगर अगर आपको बनता है तो, नहीं तो अदरवाइज आप उसके ऊपर ही चला सकते हैं। थोड़ा सा टेक्सचर दे सकते हैं, ट्री में होल्स वगैरह होते हैं, है ना। ये हमारा ट्री कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। कलरिंग के पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को, थोड़ा सा सूख जाए ये, क्योंकि स्केच पेन है, कभी कभी फैल भी जाता है, तो हम पूरा इरेजर से पहले पेंसिल का इरेज कर लेंगे। जिसमें हम कलर करें तो पेंसिल के कारण हमारा ब्लैक ब्लैक ना हो। जहाँ जहाँ हमने पेंसिल चलाई है वहाँ से हम इरेज कर ले रहे हैं। पेंसिल इतनी ही लाइट चलानी है कि हमारे इरेज करने के बाद हमें उसके निशान या तो दिखे ही ना, और दिखे भी तो इतने बहुत लाइट दिखे, क्योंकि जब हम कलर करते हैं ऑयल पेस्टल या क्रेयॉन्स, तो जहाँ जहाँ पेंसिल डार्क चलाई होती तो वहाँ कलर जा नहीं पाता है, तो वो अलग ही वाइट मार्क दिखते हैं।
तो ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें कलरिंग करते हैं। कलरिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास और भी कलर हैं शेडिंग के लिए, बट मैं फ़िलहाल यही कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है सबके पास ये कलर्स होंगे नहीं। सिंपल ब्राउन कलर सबके पास होता है, इसे एक्चुअली में ब्रंट साइना बोलते हैं। ब्रंट साइना, ये कलर ब्राउन कहलाता है और ये डार्क ब्राउन है। लाइट ग्रीन, येलो लाइट ग्रीन, और हम डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं। आप लोग के पास जो कलर अवेलेबल हो आप ऐसा कर सकते हैं। शेडिंग वाले कलर्स मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं सिंपल फिलिंग कलर बता रही हूँ। सिंपली फिल करने का कैसा है। ओके, हम कलर बिल्कुल लाइट यूज़ करेंगे। लाइट 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 चलाएंगे। हमें गड़ा के नहीं करना है, इससे हमारे कलर भी ख़राब होते हैं, हमारी ड्राइंग भी। दूसरा ये कि हम सिर्फ वन डायरेक्शन में कलर चलाएंगे, ओनली वन डायरेक्शन। ओके, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन चेंज करने की मैं बताऊंगी, बट जब तक आप जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करेंगे। ओके, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रांच बनाएंगे इसकी धीरे धीरे, बिल्कुल लाइट लाइट, थोड़ा 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 करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। इतना इतना एक बार में पूरा करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। शेडिंग भी होती है इसमें, बट शेडिंग मैं बाद में बताऊंगी कैसे करना है। ये डार्क ब्राउन मैंने बीच में कर दिया, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ लाइंस थी उसके बाद हम लाइट ग्रीन कलर हम फ्री में करेंगे, ऊपर ऊपर बस राउंड राउंड पैटर्न में, राउंड राउंड पैटर्न में करना है। आप देखिएगा राउंड पैटर्न में कर दें। इसके बाद हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन करेंगे इसके साथ यहाँ पर, इसको भी थोड़ा डार्क ग्रीन कर देते हैं।
लाइट 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 लाइट। थोड़ा सा और डार्क। लास्ट में हम लोग से डार्क कर देंगे। कर लिया। अब इसमें भी जहाँ ब्रांच होती है वहाँ पर डार्क करेंगे, लाइट। आप चाहे तो क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ या टिश्यू पेपर से मिक्स कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो येलो कलर से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे वाइट स्पेस दिख रही कलर की, वहाँ मैं राउंड राउंड जैसे चला के मिक्स कर दे रही हूँ कलर को। येलो कलर की ब्लेंडिंग। एज अ ब्लेंडर येलो कलर यूज़ किया है। तो ये हमारा ट्री कंप्लीट होता है।